नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। शनिचरी अमावस्या को लग रहा है सूर्य ग्रहण। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या इस बार शनिवार को है और इस दिन 4 दिसंबर है। लगने वाला सूर्य ग्रहण अपने आप में बहुत ही खास और अद्भुत होगा, क्योंकि इस दिन जब सूर्य को ग्रहण लगेगा तो चंद्रमा भी सूर्य के साथ है और केतु सूर्य को ग्रहण लगा रहा है। इसलिए इस ग्रहण का प्रभाव अगले 15 दिनों तक पड़ने वाला है। कुछ राशियां थोड़ी सी ज़्यादा संभल के रहेंगी, कुछ के लिए धन लाभ के भी योग हैं। लेकिन इस दिन पीपल के वृक्ष की विशेष विधि विधान से अगर पूजा पाठ करें तो पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। पितृदेवों के निमित्त किया गया दान कर्म आपके पितृदोष से आपको मुक्ति दिलाएगा और राहु केतु की समस्याओं से भी मुक्ति मिलेगी। तो क्या करें और कैसे तमाम परेशानियों से बाहर निकले? सबसे पहले तो जब आप पीपल के वृक्ष में सुबह सुबह जल अर्पित कीजिएगा तो आपको खासकर इस दिन मीठा जल पीपल में अर्पित करना चाहिए। अगर आपके घर में दूध हो, कच्चा दूध, तो अच्छी बात है, ले लीजिए 1 चम्मच, आधा चम्मच। नहीं है तो सिर्फ 1 लोटा जल में थोड़ी सी मिश्री, और मिश्री या शक्कर कुछ भी ले सकते हैं, 1 चुटकी काला तिल, और लेकर जाकर पीपल के तने में, जड़ में अर्पित कर दें। इससे पितृदोष भी शांत होता है, पितृदेवों की कृपा मिलती है और इस तिथि के दिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की ही कृपा बरसती है। सबसे पहले तो आप जब सुबह सुबह सोकर उठेंगे तो घर से बाहर कदम निकालने के पहले, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, पहले ही आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा या नल का ही पानी डाल दें। अगर आप ये पानी रात में ही आप भर कर रख लेते हैं और फिर डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा। आपके घर में तांबे का बर्तन है तो उससे भी डाल सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। और घर का मुख्य दरवाज़ा जो बाहर की ओर है, आप जब झाड़ू लगवाते हैं तो पहले झाड़ू नहीं लगाकर पहले पानी डाल दीजिएगा और फिर झाड़ू लगवाइएगा। इससे क्या होगा, रात भर जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं या अतृप्त आत्माएं विचरण की है तो उनका जो निगेटिव प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा। नहीं तो इसको लांघने वाले लोगों के ऊपर इसका असर पड़ता है। इसलिए इस बात को हमेशा ही आप फॉलो करें, ध्यान दें। घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का बंधनवार जरूर लगाइएगा, या आपके घर में अशोक के पत्ते हैं तो उसी का लगवा सकते हैं। तो अब घर के मुख्य दरवाजे के अंदर दाहिने साइड आप एक बर्तन में पानी रख दीजिएगा। अगर पुष्प वगैरह हैं तो उसमें डाल दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, पानी रख दें और अगले दिन इस पानी को पौधे में डाल दें। पूरे घर की सफाई करवाएं और फिर एक बर्तन में पानी ले लें, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालकर घोल लें और पूरे घर में छिड़काव करें ताकि सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह करे। या आप चाहें तो फिटकरी मिले हुए पानी से भी पोछा लगवा सकते हैं। इससे भी नकारात्मक ऊर्जाएं हट जाती है, पॉजिटिव एनर्जी चली आती है। ये तो सिंपल तरीका है जो अमावस्या तिथि को खास बनाता है। तो इस विधि से अगर आप करेंगे घर की सफाई तो यकीनन आपको आशीर्वाद भी मिलेगा और जीवन में खुशियां भी आएंगी। इस अमावस्या के दिन पितृदेवों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया जाता है और अमावस्या तिथि पर पवित्र नदी सरोवर में स्नान करने का भी विधान है। तो इस दिन कुछ खास ऐसे प्रयोग हैं जो जरूर करना चाहिए ताकि पितृदेवों को भी उनको मुक्ति मिले। वो जो एक उम्मीद के साथ पृथ्वी लोक पर आए हैं उनको संतुष्टि मिले। तो ज्योतिष कहता है कि अमावस्या तिथि के दिन कुछ खास प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि गरीबों को भोजन करवाइए, जो गाय हैं, कुत्ते हैं, चींटियां हैं, उनको कुछ खाने पीने की उनके लिए व्यवस्था कीजिए। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन की परेशानियां भी खत्म होती है। खासकर जब आप चींटियों को शक्कर डालते हैं, चीनी डालते हैं, तो माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। और इस दिन अगर आप पवित्र नदी सरोवर में स्नान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस अमावस्या तिथि के दिन ऐसे संयोग ही बने हैं कि पवित्र नदी सरोवर में स्नान करके अगर आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं, पितरों को तर्पण करते हैं, तो आपके पितृदोष भी समाप्त होते हैं और जीवन की मुश्किलें भी समाप्त होती है। साथ ही साथ इस दिन कुछ खास प्रयोग भी किए जाते हैं। तो चलिए आज हम आपके जीवन की हर मुश्किल हालात से बाहर निकलने के लिए एक सिंपल सा प्रयोग बताएंगे, आप जरूर कीजिए।
जैसा कि हम हमेशा ही आपसे कहते हैं कि शनिवार के दिन सुबह सोकर उठने के बाद घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर पानी डाल दें। वैसे तो जल का छींटा आपको रोज डालना है सुबह, लेकिन जैसे कि शनिवार के दिन क्या, जैसे आप घर के मुख्य दरवाजे के बाद झाड़ू तो लगवाते होंगे ना, तो शनिवार के दिन क्या करना है, पहले पानी डलवाइए फिर झाड़ू लगवाइए। ऐसा करने से क्या होता है, अगर किसी ने कुछ किया होगा तो वापस से उनके पास चला जाएगा। और जब अमावस्या तिथि हो और ये प्रयोग आप करें, तो चूंकि अमावस्या तिथि के दिन नकारात्मक ऊर्जाएं चरम पे होती है, बहुत ज़्यादा विचरण करती है पृथ्वी पर, निगेटिविटी भर जाती है वातावरण में, तो इस दिन अगर आप ये प्रयोग कर लें तो जीवन की मुश्किलें कम होती है। और चूंकि शनिचरी अमावस्या है, तो आपके घर के आसपास कहीं शनिदेव की शिला है तो जरूर पूजा अर्चना कीजिएगा, नहीं तो पीपल के वृक्ष में आपको पूजा करना है। कैसे करना है हम सिंपल तरीके से ही सही पर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले चलिए हम शुरुआत करते हैं कुछ खास बातों से। तो आपको क्या करना है, सुबह में घर के मुख्य दरवाजे पर, जैसे आप नियमित रूप से करते हैं, हल्का सा गंगा जल का छींटा डालते हैं चौखट के पास, वो सब कुछ कीजिए। लेकिन जब आप मुख्य दरवाजा के बाहर झाड़ू लगाने की बारी आती है तब आप धो दीजिएगा। इसके बाद जब आप घर की सफाई करवाइएगा, तो आप घर की सफाई के दौरान खासकर जैसे कि फिटकरी मिले हुए पानी का यूज कीजिए। आप चाहें तो नमक मिले हुए पानी का भी यूज कर सकते हैं, चाहे आपको घर धुलवाना हो या फिर पोछा लगवाना हो। और साथ ही इस दिन जब साफ सफाई का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब ये सभी कार्य आपको सुबह स्नान करने के पहले ही करना है, और इसके साथ ही अपने घर के मुख्य दरवाजे को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लीजिएगा। और जो शनिवार का दिन होता है ना, जब अमावस्या तिथि होती है, तो मकड़े के जाले जरूर साफ करना चाहिए घर से। आप हल्का सा घुमा दीजिए और फेंक दीजिए बाहर। इससे क्या होता है ना, जीवन की उलझनें समाप्त होती है, जीवन की मुश्किलें कम होती है। तो हम बात कर रहे थे घर की साफ सफाई करने के बाद क्या करेंगे। उसके बाद आप आम के पत्तों का बंधनवार या अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाइए। अगर आपने ये 2-4 दिन पहले जैसे कि एकादशी तिथि के दिन लगाया है तो मत चेंज कीजिएगा, उसको रहने दीजिए, क्योंकि कम से कम 8 दिन तो आप रख ही सकते हैं। और इसके साथ ही एक और छोटा सा प्रयोग कीजिएगा, घर के मुख्य दरवाजे के बाहर चौखट में बाहर की तरफ से हल्दी से शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बना दीजिएगा। स्वस्तिक है, ओम का निशान है, याद रखिए हल्दी से। हल्दी इसलिए हम कहते हैं क्योंकि हल्दी नकारात्मक ऊर्जाओं को भगाता है और जीवन में खुशियां बढ़ाता है, देव गुरु से संबंध रखता है, तो यकीनन धन की मुश्किलें समाप्त होती है। सिंपल सा प्रयोग है पर कीजिएगा जरूर। अब हम चलिए चलते हैं अब पूजा पाठ की ओर। अब घर में आप घर के मंदिर में ही भगवान की पूजा करें, जैसे आप करते हैं वैसे ही बिल्कुल स्नान वगैरह करके फ्रेश कपड़े पहन लें। रात में सोने के पहले ऐसी क्या चीज़ फेंकें जो आपके जीवन की परेशानी समाप्त हो जाए। देखिए, पहली बात, रात में आप एक दीपक घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जरूर जला दीजिएगा, दक्षिण दिशा की तरफ फेस होगा दीपक का। दूसरी बात, रात में सोने के पहले थोड़ा सा सरसों, पीली सरसों लेकर घर से बाहर फेंक दें। यकीन मानिए जीवन में परेशानियां समाप्त हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो सूर्य ग्रहण के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पहला तो सूर्य ग्रहण के समय ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जप करें, पर भूल कर भी इस समय सुई धागे का प्रयोग ना करें। खाना मत बनाएं, खाना मत खाएं, पहले से बना हुआ है तो तुलसी के पत्ते डाल दें। और इस ग्रहण के समय किसी को भी अपशब्द बोलना, अपमानित करना, ये चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। जहाँ तक संभव हो इस दिन नॉनवेज, अल्कोहल से दूर रहें। संभव हो तो व्रत रख सकते हैं, नहीं भी रखें तो कोई बात नहीं। ग्रहण समाप्त होने के बाद नहा लें जरूर, और पूरे घर में ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें। अगर गंगा जल ना हो तो थोड़े से पानी में पहले से ही तुलसी का पत्ता डालकर रख दें। ग्रहण समाप्त होने के बाद पत्ते को मिट्टी में दबा दें और इसी पानी का छिड़काव करें। अगर तुलसी का भी पेड़ ना हो, पत्ते ना हो, तब एक चुटकी हल्दी थोड़ा सा पानी में डालकर पूरे घर में छिड़काव करें। तो ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको शुद्ध जल जरूर छिड़काव करना है, और जितने भी वस्त्र आपने पहने हैं पूरे वस्त्र को धो दीजिएगा, नहा लीजिएगा, फिर आप खाना बनाइए और खाइए, तो ही आपके लिए बेहतर है। क्या करें, ग्रहण के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा आप मंत्र जप करें। मान्यता है कि ग्रहण के समय
आप जो काम करते हैं उसके 1000 गुना ज़्यादा लाभ मिलते हैं, फल मिलते हैं। इसलिए मंत्र जप करेंगे, एक बार भी नमः शिवाय कहते हैं तो 1000 गुना ज़्यादा बार आपको नमः शिवाय कहने का फल मिलता है। तो खूब मंत्र जप कीजिए। आप अपनी राशि के मंत्र जप कर सकते हैं, गुरु मंत्र जप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र जप कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर है। ग्रहण के वक्त दान करने का विधान है। तो दान में शनिचरी अमावस्या है तो काला जूता, छाता, कंबल, खाने पीने की वस्तु का दान आप कर सकते हैं गरीब व्यक्तियों को। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।